नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो क्यूज के रूप में, एक एग्जाम की प्रैक्टिस के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और जिसमें आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में जो भी आपका स्कोर है, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following island of Lakshadweep group located near to the कोची कोस्ट? कोची जो कि केरला के अंदर है, ठीक है, उस कोस्ट से नियर आपको ये बताना है कि लक्षद्वीप जो हमारी कंट्री का जो पोर्शन है, उस ग्रुप में जितने सारे आइलैंड है उसका नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है मिनी काओ, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कावारत्ती, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है अगस्ती और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है एंट्रोट। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप ग्रुप के अंदर आता है और कोची आइलैंड यानी कोची जो कि केरला के अंदर एक सिटी है, कोस्ट है एक तरह से आप ये बोल सकते हो, उससे सबसे नजदीक पड़ता है, आपको ये बताना है। तो ये चार ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डी है। डी का मतलब ये एंड्रोट जो आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के अंदर एक आइलैंड है, सबसे नियरेस्ट है, सबसे नजदीक है। यानी कि अगर आप ये मैप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का मैप है, ये केरला जो कि हमारे बिल्कुल साउथ में बिल्कुल नीचे जो स्टेट है इंडिया हमारी कंट्री के अंदर नीचे, वहां पे एक सिटी है जो कि सी से कनेक्टेड है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं अरेबियन सी से जो कनेक्टेड है, उसके अंदर जो एक सी है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं एक कोस्ट सिटी है कोचीन। कोचीन से सबसे नियरेस्ट अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर सबसे नजदीक कौन सा है, जो नजदीक वाला जो एंड्रोट आइलैंड जो कि ये मैं सर्कल बना रहा हूं, ये 293 किलोमीटर अवे यानी कि दूर है कोचीन से, जो कि सबसे नजदीक है। बाकी आप इस मैप के अंदर बाकी जो देख सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड है और उसकी लोकेशन क्या है जो कि लक्षद्वीप ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। बाकी आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि जिस तरह से मैंने ये बोला नियरेस्ट, तो अब आपको ये बताना है कि भी कोचीन से सबसे फारेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप में से कौन सा आइलैंड है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। तो सबका डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी यहां मेंशन है, ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला कौन सा है, अच्छे से देख करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इंगेज इन क्वाड्रिलेटरल डायलॉग टू कंटेन द कोविड-19 पेंडेमिक, बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक मीटिंग हुई थी, एक एंगेजमेंट हुई थी, जिसमें ये बात की गई थी कि अभी जो कोविड-19 की वजह से जो ट्रेड वगैरह में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसको बूस्ट करने के लिए और इस कोविड-19 जो पैंडेमिक क्रिएट प्रॉब्लम हो गई, इससे बाहर निकलने के लिए एक मीटिंग हेल्ड हुई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसमें पार्टिसिपेट किया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्री गिवन है, आपको ये ध्यान क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को ध्यान में रख के बताना है कि कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। तो कंट्री आप देख सकते हैं, BRI जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग जानते ही हैं कि ये चाइना का कॉन्सेप्ट है, ये तो पता लग गया होगा आपको कि चाइना तो इसका पार्टिसिपेट करेगी। उसके अलावा कुछ और भी कंट्री आपको मेंशन है, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये कुछ कंट्री के नेम है आपके पास, आपको ये बताना है कि कौन कौन सी कंट्री ने इसे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो करेक्ट कोड आपको यूज करके अपना आंसर बताना है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1 2 4 5, यानी कि 1 2 4 5 का मतलब ये हुआ कि इंडिया को छोड़कर बाकी जितनी भी कंट्री है सब ने BRI में इस मीटिंग में ये जो इंगेजमेंट हुई थी इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बी ऑप्शन में बोला जा रहा है 1 2 3 4 एंड 4 तक है, यानी कि 5th कंट्री यानी बांग्लादेश को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंट्री है सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट कंट्री चाइना को छोड़ करके बाकी जितने भी कंट्री है इसके अंदर, ठीक है, ये सब ने इसको पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बोला जा रहा है ऑप्शन डी में आपसे ये बोला जा रहा है कि भी 1 3 4 एंड 6 जो है इस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंट्री है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा।
तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो कंट्री आपको मेंशन थी, यानी कि चाइना के अलावा अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यानी कि इंडिया तो पार्टिसिपेट कभी करेगी नहीं बीआरआई जैसी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इंडिया इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये हमारी कंट्री का जेएनके वाला जो पोर्शन है इसमें हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करती है, जिसको पीओके जो पोर्शन है उसके अंदर से जो ये एक रूट क्रिएट किया गया है, चाइना इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो ये चाइना और पाकिस्तान ने जो एक कॉरिडोर बिल्ड किया है, जिस वजह से इंडिया इसके अगेंस्ट में है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी बांग्लादेश को छोड़ के, इंडिया को छोड़ करके जो बाकी कंट्री बच गए इसके अंदर, यानी कि चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान, इन कंट्री ने मिलकर के क्वाड्रिलेटरल मीटिंग सेटअप की है, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड एक ये बीआरआई का इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए और इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए ये चीज पार्टिसिपेट किया गया था इन सारी कंट्री के द्वारा। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो करेक्ट आंसर है हमारा ए हो गया। ए का मतलब 1, 2, 4 एंड 5 हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसके अंदर क्या है कि जो साउथ, ये जो सार्क कंट्री है, जितनी भी सार्क कंट्री है, चाइना इन सबको अपने फेवर में करने के लिए, सबको बीआरआई के साथ जोड़ने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव चाइना कर रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंट्री। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि ये बताना है कि ये सार्क जो कंट्री है, जो ग्रुप ऑफ कंट्री सार्क है, इसका स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, आपको ये बताना है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है जरा ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, इन्होंने कौन कौन से जर्नल स्टार्ट किए थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ दे रखे हैं आपके पास, कुछ इस तरह से हैं, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन। ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं, ये जो न्यूज़पेपर कह लीजिए, मैगजीन कह लिए, यानी जर्नलिज्म में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था इसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड जो है, यानी कि यंग इंडिया और नवजीवन, ये महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपके पास सी ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड, यानी कि यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों ही महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो तीनों ही जो जर्नल्स आपको जो दिख रहे हैं, तीनों ही सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, तीनों ही जर्नल्स किसके द्वारा स्टार्ट की, पत्रिका स्टार्ट की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, जो महात्मा गांधी ने काम किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ड्यूरेशन में, उसके अपने लाइफ स्पेन में, उनको आपको एक थोड़ा लिस्ट बना के आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे ही जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं जर्नल की, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जर्नल की। तो जर्नल यानी कि पत्रिका की अगर बात करें जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उसके अंदर ये है यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन बंधु, इंडियन ओपिनियन, और इंडियन ओपिनियन का फर्स्ट और उसके बाद सेकंड पार्ट। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सारे जर्नल महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किताबें को जो नाम है कुछ इस तरह से कि हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसके बारे में जो पूछा जाता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यानी कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो इनके द्वारा खुद से लिखी गई थी, ये काफी इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने कुछ कुछ फाउंडेशन जो क्रिएट किया था महात्मा गांधी ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो नेशनल इंडियन कांग्रेस, जो कि साउथ अफ्रीका में 1984 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में है, जरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट फोनिक सेटलमेंट, ये भी साउथ अफ्रीका में 1904 यानी कि 1904 में महात्मा गांधी जो है स्टार्ट किया गया था। अब उसके बाद जब इंडिया आ गए थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने अहमदाबाद में 1915 में सत्याग्रह आश्रम, ये उन्होंने फाउंडेशन इसका भी रखा था। और इसके अलावा 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ, ये भी महात्मा गांधी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और फिर लास्ट में सेवाग्राम
आश्रम, जो कि वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है, 1936 में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन या फाउंडेशन जिसका महात्मा गांधी ने रखा था। उसके बाद बुक और जर्नल, यानी कि आपको जर्नल के बारे में कौन कौन सी, जर्नल के अलावा आप बोल सकते हैं बुक्स उन्होंने कौन कौन सी स्टार्ट लिखी थी इनके बारे में, और किस किस चीज का उन्होंने फाउंडेशन रखा था। ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डिटेल में एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, किसी ना किसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जाता है अक्सर, तो आप एक बार डिटेल में इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कैटरैक्ट इन आइज आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेक डाउन एंड क्लम्पिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन लेंस ऑफ आइज। ये कैटरैक्ट जो कि एक डिसीज है, आई से रिलेटेड एक डिसीज है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से फॉर्म होता है हमारी आंखों में, किस तरह से बीमारी बढ़ती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए कि भी इनकी वजह से, इन ड्यू टू इसके ब्रेकडाउन, किसकी ब्रेकडाउन की वजह से, इन चारों में से किसी एक के ब्रेकडाउन की वजह से ऐसा होता है, जो हमारी लेंस में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आंखों की लेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके पास ये है कि भी ये प्रोटीन की वजह से होता है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फैट की वजह से होता है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है लिपिड की वजह से होता है, और लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके पास कार्बोहाइड्रेट की वजह से ऐसा डिसीज क्रिएट होता है हमारे आंखों के अंदर। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन क्या है ये चूज करना है और बताना है कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए। काफी न्यूज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो बीमारी है मोतियाबिंद जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी कैटरैक्ट जो डिसीज है ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और हमारी कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट रहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये प्रोटीन की वजह से ये ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कैटरैक्ट जो डिजीज है ये होता क्या है। ये एक तरह से ये जो डिसीज क्या करते हैं, मेजर फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस है, यानी कि इसकी वजह से कोई अंधा भी हो सकता है, और ये ह्यूमन आइज को डिट्रॉइट कर देती है, जिस वजह से हमारी आंखों की देखने की जो कैपेसिटी है ये कम हो जाती है। और इस तरह की जो डिट्रॉइट जो होती है वो ये हमारी आंखों को, लेंस को क्या करती है, एक तरह से डैमेज कर देती है, उसे डिसऑर्गेनाइज कर देती है ड्यू टू प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस बीमारी से क्या होता है कि विजन भी लॉस हो सकती है, या फिर कम दिखना, या फिर विजन, या फिर पूरी तरह रोशनी भी चली जा सकती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि इस तरह की जो डिसीज है जो हमारी कंट्री के अंदर काफी कॉमन है, पॉपुलर है, उन लिस्ट ऑफ डिसीज आपके पास होनी चाहिए, उनकी लिस्ट, और उनके कॉज क्या है, ठीक है, कॉज क्या है, कोई मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, ये सब चीजें आपके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ डिसीज ऐसी भी होगी जिससे इंडिया फ्री हो गया होगा, ठीक है। इस तरह की लिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेनी है ताकि आपको जो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहां आपको हेल्प मिल सके। एक पेज पे आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द गैलापागोस आर्चीपेलागो, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। गैलापागोस आर्चीपेलागो नोन फॉर इट्स हाई कॉन्ग्रेगेशन ऑफ मरीन स्पीसीज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि ये जो एक तरह से आप कह सकते हो ये जो गैलापागोस ये न्यूज में रहता है, ये काफी जाना जाता है, किसकी वजह से, हाई कॉन्ग्रेगेशन मरीन से रिलेटेड है, जो स्पीसीज के अंदर आती है, इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में आपसे पूछा। तो ये किस करंट से रिलेटेड है आपको ये बताना है, यानी कि जो इसका इन्फ्लुएंस होता है स्पीसीज के अंदर किस करंट की वजह से होता है आपको ये बताना है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपकी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, और ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए कि हम्बोल्ट करंट की वजह से ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है अगुलहास करंट की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है वेनेजुएला करंट की वजह से ऐसा होता है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नॉर्वेगियन करंट की वजह से ऐसा होता है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। यानी कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब यह हम्बोल्ट करंट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि इसका इन्फ्लुएंस किसका, ये जो इन्फ्लुएंस होता है वो हम्बोल्ट करंट की वजह से होता है, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर जो एरिया होता है इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में ये एक आइलैंड है, जहां एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, वहां पर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यानी कि अगर आप मैप में देखना चाहें, मैप के अंदर जो लैटिन अमेरिका है, यानी कि साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है
उस कॉन्टिनेंट के अंदर ये इक्वाडोर एक कंट्री है और उसका एक आइलैंड है, जो कि जिसकी लोकेशन में ये मार्क कर रहा हूं, एक आइलैंड है जिसका नाम है गालापागोस आइलैंड है, जहां पे इस करंट का प्रभाव पड़ता है, आप ये बोल सकते हो। बाकी आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितने भी करंट है, ये करंट की लोकेशन कहां कहां है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी एक तो आपको यहां पता लग गया, तो बाकी जो 3 है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करिएगा कि इसका लोकेशन क्या है, क्योंकि डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि कौन से करंट किस एरिया में लोकेटेड है और किसकी वजह से कहां पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आपको बाकी जो तीनों करंट है, ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते अगुलहास करंट जो ऑप्शन बी में दिया गया, वेनेजुएला करंट और नॉर्वेजियन जो करंट है, इनके बारे में आपको बताना है, इनकी लोकेशन क्या है। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, तो आंसर बताइएगा, स्कोर बताइएगा। चलो फिर, और वीडियो पसंद आती लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।